Good afternoon, friends. Good afternoon, everyone. Good afternoon, my champions. Friends, today's lecture is the third lecture of straight line. And this lecture, after recording, I shall update in the playlist of straight line and pair of straight line. Friends, पहली वाली लेक्चर जो थी स्ट्रेट लाइन की, उसमें अपन स्लोप को सीखे थे, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करा था, ठीक है। दूसरे लेक्चर में लोकस को सीखा था, वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस करा था, और तीसरा लेक्चर में अपन प्योर स्ट्रेट लाइन को शुरू करने के लिए जा रहा हूं, ठीक है। ध्यान से आप फोकस बनाए रखिए बोर्ड पे। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन का ये तीसरा टॉपिक है। एक्चुअली ये हेडिंग हम स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, प्लेलिस्ट जो है स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, उस प्लेलिस्ट का नाम है। बिकॉज में स्ट्रेट लाइन और पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी लेक्चर्स होंगे वो प्लेलिस्ट नेम्ड स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में अपलोड करेंगे, ठीक है। फ्रेंड्स, आज अपन डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन को सीखेंगे, उस पे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। और लेक्चर की शुरुआत करें। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन, अभी का पहला हेडिंग है इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म। देखो, टीच कराने का प्रोसेस में ये है, मैं आपको सारे फॉर्म सिखाऊंगा छोटे छोटे क्वेश्चंस करके, तो आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करूंगा, ठीक है। जैसे सारे फॉर्म्स खत्म होंगे 10 बेहतरीन क्वेश्चंस ले लेंगे, तगड़े वाले, लेक्चर को बंद कर देंगे, ओके। ऑलराइट, पहला है इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। पहला है इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अपन जानते हैं that every linear equation
linear equation in x and y represents a straight line. A straight line. Every linear equation in x and y represents a straight line. ax plus by plus c equals to 0. क्या है ये? Linear equation है. और this will represent a straight line. In fact, this is the general equation of a straight line. This is general equation of ST GHT straight line. Straight line. This is general equation of a straight line. इसमें restrictions ये होता है at least one of the A and B must be 0. आप ये चीज यहाँ से देखो. At least one of A and B must be non 0. तीसरा है, इसमें एक पॉइंट और है. अब ये स्ट्रेट लाइन ना ax plus by plus c equals to 0, ये एक स्ट्रेट लाइन है. ये जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है. तब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. आई डोंट अंडरस्टैंड. मतलब स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equals to 0 एक यूनिक स्ट्रेट लाइन तभी देगा जब अपन को पॉइंट और डायरेक्शन पता हो, है ना. दिस विल रिप्रेजेंट यूनिक स्ट्रेट लाइन. दिस will represent unique this will represent unique straight line. This will represent unique straight line when
points and direction is known, is given. फ्रेंड्स, चीजें समझ में आ रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म पर पहला अपन सीखने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप फॉर्म, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। सीधा स्लोप फॉर्म मत बोलो, इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अभी आपको इस इंपॉर्टेंस समझ में आएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म में पहला चीज मैंने आपको ये सिखाया, एवरी लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है। फिर मैंने आपको ये सिखाया ax plus by plus c, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर मैंने सिखाया ax plus by plus c equals to 0, दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इस पे रेस्ट्रिक्शंस ये है कि एटलीस्ट वन ऑफ a एंड b मस्ट बी नॉन जीरो। ठीक है, तीसरी बात कि ax plus by plus c, अब ये तो जनरल इक्वेशन मतलब लाइन ऐसे भी हो सकता है, 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 कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं से हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये यूनिक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, दिस विल रिप्रेजेंट यूनिक स्ट्रेट लाइन व्हेन पॉइंट्स एंड डायरेक्शन इज गिवन। ये यूनिक स्ट्रेट लाइन कब ये शो करेगा? when points and direction is are given, point and direction are given, किस नहीं, दोनों पता होना चाहिए, एक पॉइंट और उसकी डायरेक्शन, जैसे आर दो, आर गिवन, पॉइंट एंड डायरेक्शन आर गिवन। और ग्राफिकली इसको समझाते हैं। और मैं कुछ काम कर लेता हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, एक बढ़िया सा फोटो बना के लाया हूँ, x1 y1 इन जनरल पॉइंट मान लेते हैं x, y। ठीक है,
ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म का मतलब हुआ उस लाइन का एक पॉइंट दिया होगा जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है और उस लाइन का स्लोप पता है, मतलब एक पॉइंट पता है किस पॉइंट से लाइन पास कर रही है और उस लाइन की स्लोप क्या है, ये दोनों चीज अपन को पता है। तो ये दोनों चीज अगर अपन को पता है तब के बाद अपन इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फाइंड करते हैं उसी का तरीका सीख रहे हैं। ठीक है, एक बार हमने एक लाइन मान लिया थीटा स्लोप ऐसा मान लिया x1 y1 से पॉइंट पास कर रहा है और दूसरा एक साथ दो सिचुएशन को डील कर रहा हूं। देखो इसके लिए ये भी तो हो सकता था, कुछ ऐसा गया हो, ये भी हो सकता था। x, y एंड पॉइंट मान लेते हैं x1, y1। है ना, इसमें भी इसका देखो ट्रायंगल बनाए हम, ठीक है। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज देखो, कुछ काम करते चलते हैं। x, y ये वर्टिसेस, इसका कोऑर्डिनेट क्या है इस वर्टिसेस का, इसका नाम दूसरे के लिए a रख देते हैं, इसका नाम b, इसका नाम c। ठीक है, तो वर्टिसेस a का कोऑर्डिनेट क्या है x, y। x कोऑर्डिनेट का मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, मींस इस एक पॉइंट एक वर्टिसेस का डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है x यूनिट। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? चीजें समझ में आ रही है? अच्छा अब देखो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो ये पॉइंट y कोऑर्डिनेट इसका क्या है y है, इसका मतलब क्या हुआ x एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है y यूनिट डिस्टेंस पे, y यूनिट डिस्टेंस पे है x एक्सिस। ठीक है, अब देखो x1 y1, x1 का मतलब क्या हुआ, ये y एक्सिस से x1 यूनिट डिस्टेंस पे है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? और y1 का मतलब हुआ ये x एक्सिस से y1 यूनिट। ठीक है फ्रेंड्स, एक चीज बताओ, यहां से लेके यहां तक y1 है, ये पूरा यहां से यहां तक y है, ये वाली का मतलब कितना होगा, यहां से लेके यहां तक ये कितना होगा, यहां से लेके यहां तक, a से लेके कुछ लेके इसका नाम रख देते हैं p। AP का लेंथ है y यूनिट, बिकॉज इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है y, x एक्सिस डिस्टेंस y यूनिट है, तो AP का लेंथ क्या है y है, और CP का लेंथ y1 है, बिकॉज इस पॉइंट का लेंथ कितना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, y कोऑर्डिनेट y1 है, x एक्सिस से कितना डिस्टेंस पे है y1 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो यहाँ पे है y1, तो पूरा है y, ये है y1, ये
कितना बचा, ये अपना कितना हो गया y माइनस y1। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? AC का लेंथ कितना हो गया, दिस इज द AC का नॉर्म, AC का लेंथ, लेंथ को नॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा ऐसी बात है। अब देखो यहां से यहां तक x यूनिट है, यहां से लेके यहां तक, मान लो इसका नाम तो q रख देते हैं। BQ का लेंथ कितना है x1, x1 यूनिट है BQ, BQ कितना है x1 है, BQ कितना है x1 यूनिट है। और A इसका नाम r रख देते हैं, AR कितना है x यूनिट। तो तुम बताओ अगर यहाँ से परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दिए, ये x1 है, ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा x1 ही होगा, ये पूरा x है, बचा वाला ये कितना होगा, ये कितना होगा, तो ये जानना चाह रहा हूँ बिकॉज अपन ये वाली लेंथ जानना चाह रहे हैं, ये कितना होगा x माइनस x1, ये कितना होगा x माइनस x1, कौन सी लेंथ है, BC का नॉर्म है। समझ में आ रहा है, ये समझ में आ रहा है, ये कुछ ऐसी ये वाली लाइन है, ठीक है। ये y1 यूनिट इसका है, ये क्या यहाँ से लेके यहाँ तक, y1 इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना, तो यहाँ इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन y ये b पॉइंट से पास करेगा वो y1 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, ठीक है। तो x माइनस x1 दिस इज द नॉर्म ऑफ BC, थीटा एंगल ये है और ये लाइन के पैरेलल है OX का, तो ये एंगल कितना होगा थीटा होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होता है। सर आपने ये कैसे बोल दिया, ये जो लाइन है QBC, ये जो 3 पॉइंट से पास करता हुआ लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल, ऐसा आपने क्यों बोला, बिकॉज देखो ये लाइन, ये वाली लाइन है ना, तो हम दो परपेंडिकुलर लाइन खींच रहे हैं, दो परपेंडिकुलर माने ये यहाँ से ये वाली लाइन जो थी ना BC, ये हम x एक्सिस के पैरेलल पहले से ही खींचे हुए हैं, और ये A से CP ये पहले से y एक्सिस के पैरेलल खींचे हुए हैं, ठीक है। मतलब वर्टेक्स B से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचा हुआ था, ठीक है। ये वर्टेक्स B से y एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचे हुए थे और वर्टेक्स A से x एक्सिस पे परपेंडिकुलर खींचे हुए थे, ठीक है। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ठीक है। तो tan थीटा क्या होता है, हम जानते हैं tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan थीटा होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा का अपोजिट में कौन है, AC है, AC अपॉन एडजेसेंट क्या है BC। AC की वैल्यू कितनी है ये बताओ, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो y minus y1 upon x minus x1, this is the slope, this is the slope of this line, ठीक है। इतना हम जानते हैं ये क्या है स्लोप। अब थोड़ी मैनिपुलेशन करते हैं, ये जो स्लोप निकाला है ना अपन, यहाँ जो अपन स्लोप निकाला है tan थीटा, यहाँ जो स्लोप निकाले हैं tan थीटा, थोड़ी इसको अपन क्या करते हैं, हल्की सी मैनिपुलेशन करते हैं। देखो इसी की मैनिपुलेशन कर रहे हैं, tan थीटा इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आ जाएगा y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू tan थीटा टाइम्स x माइनस x1। tan थीटा क्या होता है, स्लोप होता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैं आपको बताया था, जहां जहां स्लोप आएगा tan थीटा वर्ड आएगा, वहां हम उसको क्या मानेंगे m, स्मॉल m से जनरली अपन स्लोप को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस x1, जहां m क्या है, m इज स्लोप, m क्या है स्लोप,
इस लाइन का टेन थीटा का वैल्यू m, ठीक है। पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में स्लोप को अपन इन जनरल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। So this is the equation of line in point slope plot. Y minus y1 equals to m times x minus x1. ओके, अच्छा एक बात बताओ, सेम कहानी यहाँ भी करना है, ठीक है, सेम कहानी यहाँ भी करना है, लेकिन यहाँ क्या होगा, एक आप खुद अपनी थोड़ी सी समझदारी लगाओ। ये लाइन, ये जो एंगल बना रहा है, ये होता है 90 डिग्री और 90 से भी इधर है, मतलब ये ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल तो है, साथ साथ ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन थीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, मतलब स्लोप क्या है, नेगेटिव है। तो जब के बाद स्लोप नेगेटिव होगा, ठीक है, जब के बाद स्लोप नेगेटिव होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपन एक स्पेशल केस आपको सिखा रहा है, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं आपको याद रखनी। अच्छा यार स्लोप नेगेटिव हुआ तो मुझे ये रखना, ऐसा नहीं, बस मैं आपको एक चीजें नया समझा रहा हूँ कि अच्छा ऐसा होता है कि y minus y1 this is equals to minus times m minus n x minus x1। अगर इक्वेशन ऑफ लाइन जब आप निकालना और इक्वेशन ऑफ लाइन कुछ इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब अपन क्या समझेंगे। अच्छा देखो, अभी इसको समझाने से पहले आपको मैं 2-3 पॉइंट और समझा रहा हूं। देखो y minus y1 equals to m times x minus x1, लर्निंग कर लेते हैं इससे कुछ। यहाँ m क्या है, m is the slope, फिर यहाँ से लिखते हैं and m is slope of line। दूसरा लर्निंग कर लेते हैं कि लाइन इज पासिंग द लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? चीजें समझ में आ रहा है? लाइन इज पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 और उस लाइन का स्लोप कितना है, m। m स्लोप है, यहाँ पे हम ये नहीं बोल रहे हैं m पॉजिटिव है कि m नेगेटिव है, बस m क्या है, स्लोप ऑफ लाइन है, ठीक है। लेकिन अपन ने जो केस फिल करा है, यहाँ जो m लाया है वो m क्या है, जब थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कहने का मतलब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करता है, तब के बाद अगर इक्वेशन ऑफ लाइन इस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है, इसका मतलब क्या समझेंगे, ये लाइन पहली बात, पहला स्टार्ट पॉइंट, ये लाइन पास तो कर रहा है x1, y1 से। दूसरी बात हम क्या समझेंगे, इस लाइन का स्लोप क्या है, नेगेटिव है। स्लोप इज नेगेटिव, ठीक है। यहां पे क्या समझिएगा, स्लोप इज पॉजिटिव, स्लोप इज पॉजिटिव, ठीक है। समझ में आ रहा है चीज? मान लो छोटा सा एग्जांपल कराता हूं, मान लो ऐसा लिखा हुआ है y minus 4 this is equals to 5 times x minus 3, ठीक है। और दूसरा लाइन है y minus 4 equals to minus 5 times x minus 3। ये लाइन पहला है, ये लाइन दूसरा है, और आपको सीधा ऐसे क्वेश्चंस में दिया हुआ है, आप ये बताओ, और ये पॉइंट है 3,4, आप ये बताओ कौन सा लाइन 1 है और कौन सा लाइन 2 है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? समझ रहे हो? कहाँ फोकस कर रहा था मैं?
आपको ना सीधा ये ओलंपियाड टाइप क्वेश्चन होगा, ओलंपियाड में तो पूछेगा नहीं, मतलब किस प्रकार की ऐसे दिमाग होनी चाहिए आपको। अब तुम्हें ये बताना है ऐसे दो पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है, दो लाइन दिया हुआ है, दोनों लाइन का इक्वेशन है अपने पास, एक ये एक ये। अब आपको ये बताना है कौन लाइन 1 है इसमें, कौन लाइन 2 है इसमें, बताओ। मैं बोल रहा हूँ ये लाइन 1 है, सर आपको तो आंसर पता होगा, आप क्वेश्चन सेट किए हो, मैं आपको इस बात की प्रूफ कर रहा हूँ। देखो क्यों ये लाइन 1 इसलिए है, बिकॉज ये जो एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, वो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और इस दोनों लाइन का स्लोप पॉजिटिव इसका है, इसका स्लोप पॉजिटिव है, जो प्लस के 5 फॉर्मेट में है, सीधा m है, ठीक है। और दूसरा वाला -5 है, माइनस के m है, स्लोप क्या है, नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव हुआ तो ऐसा सिचुएशन बनेगा, देखो इस लाइन वाली सिचुएशन बनेगी, मतलब ये जो थीटा बना रहा है ना यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज में, अब देखो यही 90 है, यहाँ तक 90 होगा, ये 90 क्रॉस कर गया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, जैसे सेकंड क्वाड्रेंट में आया tan थीटा नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव, तो ये वाली लाइन कौन सी लाइन है, सेकंड। तो ये लाइन सेकंड लाइन है, वो वाली लाइन फर्स्ट लाइन। समझ में आ गया, समझ में आया कि नहीं बोलो। फ्रेंड्स यहां तक क्लियर समझ आ गई। अब थोड़ा ना इसको और एलाबोरेट करते हैं, थोड़ी सी और पोस्टमार्टम करते हैं। देखो y minus y1 this is equals to tan theta times x minus x1, और this is इसको लिख सकते हैं अपन y minus y1 equals to m times x minus x1. m is nothing but the slope of the line passing through the point x1 y1, ठीक है। और m को अपन tan theta बोलते हैं, tan theta is nothing but slope of the given line। देखो यहाँ पे मैं आपको एक केस करा रहा हूँ, ध्यान से देखो, y minus y1 upon tan theta this is equals to x minus x1। कोई दिक्कत है, यहाँ tan theta लिखो या m लिखो, बात बराबर ही है। अब एक केस सोचो जब tan theta 0, tan theta equals to 0, tan theta equals to 0, this implies theta equals to 0 डिग्री, और थीटा 0 डिग्री का मतलब क्या होगा, लाइन क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस। एनी लाइन पैरेलल टू x axis makes angle 0 degree with x axis। मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम कम से कम 1000 बार ये चीज बोल चुका हूँ। Any line parallel to x axis is inclined with x axis with 0 degree angle। जब tan theta 0 है, तब ऐसा मत सोचना y minus y1 upon 0 सर अनडिफाइंड बात हो रही है, ऐसा नहीं सोचना है। ऐसा जो सोचना इसका मतलब क्या, कुछ नहीं जानते हो। y minus y1 upon tan theta, अरे सर आप ऐसे कैसे बोल देंगे कुछ नहीं जानते यार, tan theta आप बोले tan theta 0 है, y minus y1 upon 0 अनडिफाइंड है,
यार यहाँ तो अनडिफाइंड है ना, लेकिन इस वाले क्वेश्चन अगर डाल दें यहाँ पे y minus y1 equals to tan theta times x minus x1। अब tan theta 0 है तो यहाँ से आएगा theta equals to 0 एंड इक्वेशन इंप्लाई करेगा y minus y1 equals to 0। तो y equals to y1, तो y equals to y1 is a line parallel to x axis। चूंकि y1 एक आर्बिट्ररी पॉइंट है, आर्बिट्ररी पॉइंट कहने का मतलब है यहाँ x1 y1 तो अपने मन से अपन पॉइंट मानना है, ये y1 भी हो सकता है, y equals to y2 भी हो सकता है, y equals to y3 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। y equals to y1 ये हो गया, y equals to y2 ये हो गया, y equals to y3 ये हो गया, ऐसे कोई और खींच लो, ये हो गया y equals to y4। कहने का मतलब है equation of line parallel to x-axis is given by y equals to y1, where y1 is point lying on the y-axis। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया पहला केस, जब tan थीटा को अपन ने 0 कर दिया। ठीक है, दूसरा केस देखो, जब अपन tan थीटा इक्वल्स टू इन्फिनिटी रखता हूं, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 एंड अब देखो tan थीटा यहाँ पे इन्फिनिटी रखेंगे तो y माइनस y1 फाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट 0 को टेंड करेगा, तो यहाँ से आएगा x माइनस x1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आएगा x इक्वल्स टू x1। अब चूंकि x1 y का y1 आर्बिट्ररी पॉइंट था, x इक्वल्स टू x1 हो चाहे x इक्वल्स टू x2 हो चाहे x इक्वल्स टू x3 हो, x इक्वल्स टू अल्फा और x इक्वल्स टू बीटा हो, हम क्या समझेंगे वो लाइन किसके पैरेलल में है, y एक्सिस के पैरेलल में। y एक्सिस के पैरेलल में क्यों, जब tan थीटा इनफाइनाइट है, थीटा पाई बाय 2 है, तो इसका मतलब वो लाइन का इंक्लिनेशन फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस इज 90 डिग्री। चलो नया 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 फोटो खींच लेते हैं। तो इंक्लिनेशन क्या है, 90 डिग्री है। ये कितना होगा, x1, x इक्वल्स टू x1, ये है x इक्वल्स टू x2, ये है x इक्वल्स टू x3 और ये है x इक्वल्स टू x4। ठीक है, और कुछ भी हो सकता है। तो जब भी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है कोई भी लाइन, वो लाइन क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। जब कोई भी लाइन x एक्सिस से 0 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका मतलब वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगा और y एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा। मींस a line parallel to x axis is always perpendicular to y axis, a line perpendicular to y axis is always parallel to x axis। या हम ये बोल रहे हैं given line is parallel to x axis, या हम ये बोल रहे हैं given line is perpendicular to y axis। देखो ये लाइन y axis पर परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन y axis पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन y axis पर परपेंडिकुलर है, ये लाइन y axis पर परपेंडिकुलर है और सारा लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो हम ये बोल रहे हैं कि लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, या हम ये बोल रहे हैं लाइन इज परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। कोई अंतर है नहीं है, तो लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, नथिंग डिफरेंस। या हम ये बोल रहे हैं लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, उसका ऑलरेडी मींस हो गया लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि बताओ, लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है x एक्सिस से, परपेंडिकुलर है x एक्सिस से, परपेंडिकुलर है x एक्सिस से। तो x एक्सिस से अगर परपेंडिकुलर है या x एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ, ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल। एवरी लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, एवरी line every line perpendicular to every line perpendicular to x axis
parallel to, every line perpendicular to x-axis is parallel to y-axis. Every line perpendicular to y-axis is parallel to x-axis. समझ में आ गया? लैंग्वेज देखो, लैंग्वेज every line perpendicular to x-axis, दिमाग में स्ट्राइक कर, अच्छा लाइन परपेंडिकुलर है x-axis पे, सारे लाइन y-axis के पैरेलल होंगे, मतलब हमें उस लाइन की इक्वेशन निकालने हैं जो y-axis के पैरेलल है, वो x-axis पे परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है? हमें उस इक्वेशन के लाइन निकालने हैं जो x-axis के पैरेलल है। देखो ये सारी लाइन x-axis के पैरेलल है, इसका मतलब ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि लाइन y-axis पे परपेंडिकुलर होगा। लाइन y-axis पे परपेंडिकुलर है तो y-axis के जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है बस उसका y कोऑर्डिनेट, क्योंकि y-axis पे सारे पॉइंट के x कोऑर्डिनेट 0 होंगे, सिर्फ y कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है? तो y कोऑर्डिनेट जो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसका y कोऑर्डिनेट y इक्वल्स टू दैट कोऑर्डिनेट कर दो, दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x-axis। x इक्वल्स टू x coordinate of that point equals to line parallel to y-axis, because every point lying on the real axis, बोले तो x-axis, has y coordinates 0. Okay friends, आगे बढ़ते हैं। कुछ तो छूटा नहीं, आप लोग बताते हुए नहीं, कुछ छूटा नहीं है। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। अभी तो हम x-axis और y-axis की कहानी कर रहे हैं, ठीक है? अब इसको थोड़ा इन जनरल देखते हैं और इसको थोड़ा इन जनरल देखते हैं। थोड़ा कलर चेंज कर लूं या केवल ब्लू यूज कर रहा हूं। Equation of parallel of parallel or perpendicular to the given line. देखो ध्यान से देखना, ax प्लस by प्लस c, दिस इज इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप क्या होता है? माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। ये आपको मैं पहली वाली लेक्चर में बेहतरीन तरीके से सिखाया हूं और बहुत सारे क्वेश्चंस कराया हूं, ठीक है? इसी में स्ट्रेट लाइन एंड पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन वाले प्लेलिस्ट में पहली लेक्चर में मैं पूरी स्लोप को अच्छे से डील कराया, एकदम डिटेल में डील कराया, ठीक है? इससे पहले स्लोप को मैं डिटेल में पढ़ा दिया। अगर आपको
याद नहीं है, आपने रिवाइज नहीं करा, थोड़ी सी यहाँ पे मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो कोई भी एक लाइन है, ठीक है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू माइनस के सी बाई बी हो जाएगा। x इक्वल्स टू 0 तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा माइनस के सी बाई बी, और जब y इक्वल्स टू 0 है x एक्सिस क्या हो जाएगा, माइनस के सी बाई ए कॉमा 0, ठीक है। अच्छा, दो पॉइंट पता है, जब दो पॉइंट उसके कोऑर्डिनेट पता होते हैं, स्लोप क्या होता है, y2 माइनस के y1 अपॉन में x2 माइनस के x1। आई अंडरस्टैंड, ये था x एक्सिस, ये y एक्सिस। देखो y2 क्या है, 0 माइनस y1 क्या है, माइनस के सी बाई बी अपॉन माइनस के सी बाई ए, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सी बाई बी अपॉन में सी बाई ए, माइनस ए बाई बी। तो ये इक्वेशन इस इक्वेशन का लाइन दूसरे के लिए अपन क्या रख लेते हैं, L1 लाइन। ये इस लाइन का नाम क्या है, L1 लाइन। देखिए बार बार स्लोप नहीं लिखना पड़ेगा। M रिप्रेजेंट्स स्लोप, M ऑफ L1 क्या होगा, माइनस के ए बाई बी, माइनस के ए बाई बी। और मैंने आपको ये भी सिखाया था, अगर कोई दो लाइन परपेंडिकुलर है, तो उस दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा, -1। कहने का मतलब है एक लाइन ये है, ठीक है, L1 L2, M of L1 माइनस के बाई बी, और माइनस के बाई बी बोले तो कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस टाइम्स आ जा रहा है, ठीक है। तो अच्छा, दो लाइन है और मान लेते हैं इस दोनों लाइन के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। किसी भी एंगल से लग नहीं रहा है 90 डिग्री, एक्चुअली इन जनरल मैंने खींच लिया है, और इस दोनों के बीच का एंगल क्या माना है मैंने, 90 डिग्री। अगर इस दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, इसका मतलब क्या होगा, m ऑफ L1 इंटू में m ऑफ L2, दिस इज इक्वल्स टू -1। कहने का मतलब ये है, L1 लाइन है ये और L2 लाइन है ये। m ऑफ L1 स्लोप ऑफ L1, m ऑफ L2 स्लोप ऑफ L2। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो उन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होता है, -1 होता है। मतलब अब अपन जो दूसरा लाइन परपेंडिकुलर इस पे खींचेंगे ना, उसका स्लोप क्या होगा, उसका स्लोप होगा b बाई a। अब इस लाइन का नाम L1 दे दिए हैं, तो L2 लाइन जो होगा, m ऑफ L2 क्या होगा,
m of L2, m of L2, m of L2 क्या होगा? m of L2, m of L2 क्या होगा? m of L2 p upon d। अब इस दोनों का प्रोडक्ट लो तो -1 आ रहा है ना, तो b बाई ए। अगर b बाई ए अगर इसका स्लोप है, एक्चुअल इक्वेशन क्या रहा होगा यहाँ पे? इक्वेशन रहा होगा bx माइनस ay प्लस के c इक्वल्स टू g। दिस इज द L2 लाइन। ये जो L2 लाइन मैंने लिखा है और L2 लाइन L1 में परपेंडिकुलर है, तो इसका इक्वेशन नंबर ये 2 है। चीजें समझ में आ रही है? L1 लाइन है और ये L2 लाइन है और दोनों परपेंडिकुलर है। दोनों परपेंडिकुलर है, स्लोप क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y का माइनस टाइम्स होता है। तो कोफिशिएंट ऑफ x a है अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y उसका माइनस टाइम्स, दिस इज द स्लोप ऑफ L1। और स्लोप ऑफ लाइन L2, तो कोफिशिएंट ऑफ x b अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ y माइनस a, माइनस से मल्टीप्लाई हुआ होगा तो माइनस माइनस प्लस हो गया होगा b बाई ए। तो अब इधर से इधर आए, या हम ये मान लीजिए ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो देखो b बाई ए और माइनस a बाई b का प्रोडक्ट कितना होगा? -1 होगा। तो अपने पास अगर दो लाइन दिया हुआ, जैसे कुछ एग्जांपल में क्या समझाना चाह रहा था, एग्जांपल के थ्रू समझिए। अपने पास है 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। दिस इज एक लाइन अपने पास ये है। दूसरा लाइन अपने पास 5x माइनस 3y प्लस 4 दिस इज इक्वल्स टू 0। एक लाइन ये, एक लाइन ये। अब बताओ ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे या पैरेलल है या कोई क्या एंगल बना रहा है? तो देखो आर्बिट्रेरी कोई एंगल बना रहा है, उसको फाइंड करने का तरीका तो फिर वही होगा कि दोनों का स्लोप निकालो, फिर tan ऑफ स्लोप या tan थीटा, मतलब tan थीटा निकालो या स्लोप निकालो। तो tan थीटा निकालेंगे, tan ऑफ आर्बिट्रेरी एंगल इक्वल्स टू, हम जानते हैं दो एंगल, मतलब वो वही यूज करेंगे, तुम्हारा tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b का, ठीक है। अदरवाइज अगर ऐसा क्वेश्चन है तो देखो इस लाइन का स्लोप निकालो तुम। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 5, इसका माइनस टाइम्स इनटू इस लाइन का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? 5, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? 3, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? -3 है ना, इसका माइनस टाइम्स। अब इस दोनों का प्रोडक्ट देखो कितना आ रहा है? -5 बाई माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 बाई 3, 3 बाई 5 का माइनस टाइम्स है तो -1। कहने का मतलब है 1 and 2 आर परपेंडिकुलर, 1 इज परपेंडिकुलर टू 2। 1 ये लाइन 1 को दर्शा रहा है, 2 यहाँ L2 को दर्शा रहा है, L2 परपेंडिकुलर। तो जब कभी दो लाइन का इक्वेशन दिया हो और उस दोनों लाइन पे अपन को ये कमेंट करना है ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, तो क्या करेंगे? उस दोनों लाइन के स्लोप को निकालेंगे और उसका प्रोडक्ट देखेंगे -1 आ रहा है कि नहीं। और लीनियर इक्वेशन, उस लाइन का जो लीनियर इक्वेशन है वो उसका स्लोप इजीली बता देगा, माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। तो लीनियर इक्वेशन पता है तो लाइन का स्लोप इजीली निकल जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, -1 आ गया तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, अदरवाइज पैरेलल होगा या आर्बिट्रेरी एंगल होगा दोनों के बीच में। ओके फ्रेंड्स, नोट डाउन फ्रॉम बोर्ड। The equation of line parallel or
परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर टू द डील कर लिए। अगर ये लाइन दिया हुआ है, लाइन 1 है, तो ये लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं इसका पैरेलल कराई दे रहा हूँ, फिर इसको रब करते हैं ताकि नया करूँ, आसान है। देखो ये 1 ये 2 है, अगर ऐसा है कुछ ax प्लस by प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वेशन 3। अब this is the equation of line because this is a linear equation in x and y, तो लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और लाइन का स्लोप जो है क्या होगा इसका नाम मैं देते हैं L3। स्लोप क्या होता है m of L3, this is equals to minus times coefficient of x upon में coefficient of y, या coefficient of x upon coefficient of y into -1, दोनों बात सेम ही है। देखो लाइन L3 जो है उसका स्लोप और लाइन L1 का स्लोप सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि L1 पैरेलल टू L3, जब दो लाइन पैरेलल होते हैं ना उसके स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ C2 कर दिया मैंने, ये C2 ना जानबूझ के मैंने करा। इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस ना, इक्वेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, कोई एक लाइन का इक्वेशन अगर पता है तो ये C को वैली कराते जाएंगे, पैरेलल लाइन मिलते जाएंगे। कहने का मतलब है ये कोई एक लाइन है, ठीक है। ऐसे इसका इक्वेशन आपके पास है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ना इसके पैरेलल जो भी लाइन होंगे, मान लो ये लाइन है, ये लाइन है, जो भी लाइन ये लाइन है, ये सारी इस लाइन के पैरेलल है, किसके, इस वाले लाइन के। तो अब इस लाइन के पैरेलल जो भी लाइन होंगे उसकी इक्वेशन क्या होंगे, ax प्लस by प्लस c1, ये है तो ax प्लस by प्लस c2, ये है तो ax प्लस by प्लस c। समझ में आया? कहने का मतलब है एक लाइन का इक्वेशन अगर पता है तो उसके पैरेलल कितने भी लाइन हो सकते हैं, सारे का इक्वेशन अपने को पता चल जाएगा। कोई दिक्कत? बोलो, एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है चीजें? आ रही है चीजें समझ में? बताओ, कोई भी दो लाइन अगर पैरेलल है तो उसके स्लोप हमेशा सेम होंगे, और बस उसमें जो कांस्टेंट टर्म आते हैं ना, बस उसको वैरी कराने से दो पैरेलल लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके कांस्टेंट टर्म वैरी करेंगे C1 C2, ये अगर इसमें जितने कांस्टेंट टर्म वैरी कराएंगे ना, सारे लाइन इसके पैरेलल होंगे, किसके, ax प्लस by प्लस c के, ठीक है। वही चीज मैं बताया, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको बॉक्स मैंने घेर दिया। ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन, इस लाइन के ये सारे लाइन पैरेलल है, ax प्लस by प्लस c1, ax प्लस by प्लस c2, ax प्लस by प्लस c3, ये लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 के पैरेलल है। और ax माइनस ay प्लस c इक्वल्स टू 0, दिस इज द परपेंडिकुलर टू दिस लाइन L1, ठीक है। परपेंडिकुलर में बस ये देखना होता है दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ जाना चाहिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको मैं रब करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, एक चुटकुले कराता हूँ, फिर नया कॉन्सेप्ट सिखाते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन, so you find the equation of line passing through find the equation of line passing through point 5,7 and is parallel perpendicular to the x-axis, x-axis दूसरा perpendicular to y-axis। देखो कैसे डील करना, दिमाग लगाओ इसमें। तो कुछ खास दिमाग लगाने वाला नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ये बोर्ड टाइप क्वेश्चन, बट लर्निंग क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन सीखना पड़ेगा। आपको सिखाने के लिए मेरा एक फर्ज बनता है ये क्वेश्चन कराना, बट दिस इज अ बोर्ड लेवल क्वेश्चन। ये बोर्ड का बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 5,7। ठीक है, देखो ध्यान से देखो। ठीक है, ये y एक्सिस और ये है x एक्सिस। ठीक है, पहला वाला है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, x एक्सिस पे ये लाइन परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है 5,7 से।
5,7। इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 5,7, ठीक है। अच्छा, और ये एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। तो लाइन जब भी एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या होगा, लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है ना, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है, दिस मींस पैरेलल टू वाई एक्सिस। एंड लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब क्या होता है, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस का मतलब वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके एक्स कोऑर्डिनेट से एक्स को इक्वेट कर दीजिए। मतलब किस पॉइंट से पास कर रहा है, 5,7 से। इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ये 5, तो x इक्वल्स टू 5 विल बी राइट आंसर, रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट 5,7 एंड परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस। इसका मतलब क्या हुआ, हम समझेंगे पैरेलल टू वाई एक्सिस पूछ रहा है। पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस इसका सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट से लेना देना है, बस इससे 5,0 से। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आप ये बोल सकते हो x इक्वल्स टू 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अच्छा, अब देखो परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, y एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब क्या हम समझेंगे, पैरेलल टू x एक्सिस। आर यू अंडरस्टैंडिंग। तो अब y एक्सिस के परपेंडिकुलर है और पास कर रहा है 5,7 से। ओ, y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तब जो भी लाइन y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है इसका मतलब वो पैरेलल टू x एक्सिस है। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, हमें और कुछ नहीं करना है, वो जिस पॉइंट से पास करना है उसके y कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट कर दो। देखो y इक्वल्स टू 7 इज राइट एंड रिक्वायर्ड आंसर। y इक्वल्स टू 7 इज द राइट आंसर। इसका आंसर कितना होगा, x इक्वल्स टू 5। इसका आंसर कितना होगा, y इक्वल्स टू 7। Are you understanding friends? समझ में आएगा, समझ में आएगा। क्वेश्चंस देखा, line, find the equation of line passing through the point 5,7 and it is perpendicular to the x-axis, means this is parallel to y-axis. Every line parallel to y-axis, हमें और कुछ नहीं, वो जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट कर दो। 5,7 से पास कर रहा है, इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, तो इसको x से इक्वेट कर दिया। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, और कुछ है जिस पॉइंट से पास कर रहा है उसके y कोऑर्डिनेट को y से कर दो। लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब क्या हुआ, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस का मतलब हुआ परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का मतलब हुआ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। कुछ उल्टा बोल दिया क्या, देखो ध्यान से। परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस मींस जिस पॉइंट से वो पास कर रहा है उसके y कोऑर्डिनेट को y से इक्वेट करो। बिकॉज़ परपेंडिकुलर टू y एक्सिस का मतलब हुआ पैरेलल टू x एक्सिस, और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस का मतलब हुआ पैरेलल टू y एक्सिस। पैरेलल टू y एक्सिस में उसके x कोऑर्डिनेट को x से इक्वेट कर दो, ठीक है।
और एक नया कॉन्सेप्ट करा रहा हूँ। फिर क्वेश्चंस ना थोड़ा एक लर्निंग क्वेश्चंस करा दिया हूँ, अब थोड़ा कॉन्सेप्ट 2 दिन सीख लेते हैं, फिर लगातार क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। 2-3 बार बोर्ड में भरेंगे क्वेश्चन, टेंशन नहीं। The equation of line passing through 2 points. Equation of line passing through 2 points. ठीक है। Equation of line passing through 2 points. इसको 2 point फॉर्म बोलते हैं। 2 पहली वाली जो कॉन्सेप्ट सिखाया था क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें एक पॉइंट और स्लोप पता होनी चाहिए। अब अपने पास 2 पॉइंट फॉर्म है, 2 पॉइंट और उसके कोऑर्डिनेट्स पता है, तब के बाद इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दोस 2 पॉइंट्स निकालनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 points 2 points for तो 2 points फॉर्म है। देखो 2 points फॉर्म में क्या होता है, अपने को 2 पॉइंट दिया होता है, ठीक है। देखो मान लेते हैं, देखो this x1 x1 y1 x2 y2, ठीक है। ये a है, ये b है। अब 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना है, इस 2 पॉइंट से पास करता हुआ इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। अच्छा 2 पॉइंट पता है, जब 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स पता है तो स्लोप कैसे निकालना पता है आपको? यस सर पता है। स्लोप कैसे निकालते हैं? m of AB y2 minus y1 अपॉन में x2 minus x1, ठीक है। 2 पॉइंट्स दिया हुआ है तो स्लोप तो आराम से निकाल लेंगे इसको यूज करके। यहां से आ जाएगा m of AB बोले तो tan थीटा, ठीक है। tan थीटा पता है, हमें इक्वेशन का लेंगे। अब इसमें से किसी एक को पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। y minus y1 equals to tan theta x minus x1। वो ध्यान रखना ये है, जो पॉइंट यहाँ ले रहे हैं ना वो y minus y1 equals to tan theta या m times x minus x1, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y minus y1 equals to m of AB x minus x1, ठीक है। ध्यान ये देना है y1 और x1 यूज किया ना, तो स्लोप निकालने वक्त में y2 minus y1 x2 minus x1, जो पॉइंट यहाँ आया है तो अब स्लोप निकालने वक्त में उसको y2 दूसरे को y2 मानना है, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं y minus y2 this is equals to
m टाइम्स ए बी x माइनस x2। ठीक है, अगर ऐसा हम लिखते हैं तो देखो यहाँ पे जो m ऑफ ए बी है, यहाँ पे जो m ऑफ ए बी है ये क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे जो यहाँ पर जो स्लोप है ये क्या है, x2 माइनस, सॉरी यहाँ पे जो स्लोप है वो है y1 माइनस y2 अपॉन x2 माइनस देखो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अच्छा अच्छा, एक मिनट देखो, यहाँ पे जो है ना ये चीज देखो, ये चीज देखो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मतलब यहाँ पे भी यही चीज है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, उल्टा लिखा गया मैंने। देखो m ऑफ ए बी जो है ना, यहाँ ये वाली लाइन जो है, ये लाइन x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है, और ये वाली लाइन x2 कॉमा y2 से पास कर रहा है। ठीक है, ये x1 कॉमा y1 से पास कर रहा है और ये x2 कॉमा y2 से पास कर रहा है। और स्लोप जो निकाल रहे हैं हम, इसी को यूज करके स्लोप निकाल रहे हैं, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या तुम वो लिख लो, अरे कहां से कहां तुम चल रहे हो, दिस इज इक्वल्स टू, ये लिखो, या ये चीज एक्चुअली मैं ये लिखना चाह रहा था, तो मेरे को भी लगा मैं कहां गलत कर गया। y2 y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। यहाँ पे भी जो स्लोप है वो y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। तुम स्लोप ये वाली लिखो या ये वाली लिखो, दोनों बात बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, ऊपर नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी, समझ में आ रहा है। और फिर इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल लो। ठीक है, ये चीज यहाँ समझने आ रही थी कि अगर कोई दो पॉइंट दिया हुआ है, उस दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता है, ये और
कोऑर्डिनेट पता है, ठीक है। क्या कर लेंगे, बस स्लोप निकाल लेंगे। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 बोलो, या इसी चीज को बोलो y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2। y1 minus y2 upon x1 minus x2. Are you understanding, friends? अच्छा एक बात बताओ, लाइन का जो अपन इक्वेशन निकाले होंगे, ये दो पॉइंट है और इस लाइन पे कोई आर्बिट्ररी पॉइंट मान लेते हैं हम x, y है, x, y है, ठीक है। तो जब अपन इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल ले, ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट x, y है, यहाँ आर्बिट्ररी पॉइंट का रोल आता है x माइनस x2 या y माइनस y2, ये y x आर्बिट्ररी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। यहाँ भी हो सकता है या यहाँ हो जाए या यहाँ पे हो जाए, ये कहीं भी हो सकता है, ठीक है। ये आर्बिट्ररी पॉइंट है जो इस लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ भाई, यहाँ लाई करे या यहाँ लाई करे या यहाँ लाई करे, लेकिन ये तीनों क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। और हम जानते हैं जब भी कोई तीन पॉइंट कोलिनियर होते हैं तो उस एरिया ऑफ ट्रायंगल मेड बाय दोज थ्री पॉइंट्स विल बी जीरो। कहने का मतलब है, और आप कुछ नहीं करो, पहला दूसरा तीसरा, हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल जीरो कर देंगे। तो हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x y 1 इज इक्वल्स टू 0। क्योंकि नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दिस आल्सो रिप्रेजेंट्स इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट, ठीक है। अच्छा, अब मान लेते हैं चौथा। देखो चौथा सबसे इंपॉर्टेंट है। चौथा इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो ये जो आर्बिट्ररी पॉइंट है x, y, देख रहे हो ना, आर्बिट्ररी पॉइंट जो है ये x, y, x, y, x, y, यहाँ हो यहाँ हो या यहाँ हो, या तो इंटरनली कुछ रेशो में बाइसेक्ट मतलब उसको कट करेगा, या एक्सटर्नली कुछ रेशो में कट करेगा, लेकिन कट करेगा। मान लेते हैं ये x, y जो है इस AB को एक्सटर्नली या इंटरनली T:1 में कट कर रहा है। मान लेते हैं T:1 में इंटरनली कट कर रहा है, ठीक है। तो T:1 में इंटरनली कट करेगा तो x इक्वल्स टू क्या आएगा, मान लो ये है तो T:1, सॉरी फ्रेंड्स, x इक्वल्स टू T:1 Tx2 प्लस x1 अपॉन में T+1। ओके फ्रेंड्स, और फिर y T:1 में कट कर रहा है तो ये हो जाएगा Ty2 प्लस y1 अपॉन T+1। T+1। अब अपन ना पैरामीटर T को एलिमिनेट करना है कोई न कोई रिलेशन से, ठीक है। और जैसे ही पैरामीटर T को एलिमिनेट करेंगे तो x और y के बीच में अपने को रिलेशन मिलेगा और उस प्रकार से अपन आंसर एक इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो जब दो पॉइंट दिया रहे तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाल सकते हैं, ऐसे निकाल सकते हैं। यही चीज अगर एक्सटर्नली करता, अगर एक्सटर्नली T:1 में कट करता तो इसका मतलब क्या होता, देखो अगर एक्सटर्नली करता, एक्सटर्नली कुछ रेशो में कट करता तब के बाद क्या आता है, mx2 माइनस nx1 होता है। x इक्वल्स टू Tx2 माइनस x1 अपॉन T-1, ये होता है ना।
mx2 minus nx1 upon m minus n, ये होता है ना एक्सटर्नली जब इंटरसेक्ट करता है, कट करता है तो। अब देखो dy2 minus y1 upon t minus 1। ओ अब देखो चमका, t को एलिमिनेट करेंगे, x y के बीच में रिलेशन आएगा, x y x1 y1, और वही इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। इस प्रकार से अपन हर प्रकार की तिकड़मबाजी कर चुके हैं इस कॉन्सेप्ट के साथ। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, जब दो पॉइंट्स दिया हो, सो दैट 2 पॉइंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखो दो कॉन्सेप्ट्स को मैं एक साथ कर रहा हूं और धराधर करूंगा। देखो रेडी करते हैं, equation of line in intercept form। इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है। Equation of line in normal form। नॉर्मल फॉर्म, फ्रेंड्स, और डील करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट मैंने आपको सिखाया है कि नहीं बताऊं, थोड़ा मैं इंटरसेप्ट की झलक यहाँ दे देता हूँ। इंटरसेप्ट क्या होता है थोड़ी मैं इसको समझा देता हूँ।
काफी इजी है, बट ये सारे फॉर्मेट में कब कहाँ यूज है तो मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा कैसे। फ्रेंड्स, मान लेते हैं एक कोई लाइन है ऐसा, ठीक है, एक लाइन है L1, इसका नाम रख देते, ठीक है, और इसका इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो जब ये लाइन x एक्सिस को कट करेगा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो y इक्वल्स टू 0 होगा तो x एक्सिस क्या जाएगा माइनस के c बाई ए कॉमा 0। ये इस लाइन का x इंटरसेप्ट है, मतलब लाइन x एक्सिस के जिस पॉइंट पे कट करता है ऑरिजिन से उस पॉइंट का डिस्टेंस ही उस लाइन का x इंटरसेप्ट कहलाता है। ये हो जाएगा x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट, और ये कितना है माइनस के सी बाई ए। समझ में आ गया? लाइन जब y एक्सिस को किसी भी पॉइंट पे कट करता है तो ऑरिजिन से उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है y इंटरसेप्ट कहलाता है, और उसको क्या बोलते हैं अपन y इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट का मतलब हुआ माइनस के सी बाई बी, माइनस के सी बाई बी, माइनस के सी बाई ए। माइनस के सी बाई बी क्या है वाई इंटरसेप्ट है, बिकॉज ये लाइन वाई एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करता है, मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है और ये ओ है, तो ओ पी इज द वाई इंटरसेप्ट एंड ओ क्यू इज द एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है, समझ में? अब इक्वेशन ऑफ लाइन इंटरसेप्ट फॉर्म में दो वैरायटी होता है, एक होता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, और दूसरा होता है नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और नॉर्मल फॉर्म। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ना, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, अब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट कर रहा है, उसका कोऑर्डिनेट पता है, मान लेते हैं वो 0, अरे यार सी पे कट कर रहा है। ठीक है, 0, सी पे कट कर रहा है। ठीक है, मतलब ऐसा कुछ देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज 0, सी। अब ये लाइन 0, सी से पास कर रहा है, ये लाइन
0,c से पास कर रहा है और एक्स एक्सिस को थीटा एंगल पे कट कर रहा है। और थीटा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से इंक्लिनेशन है, ठीक है। तो अब देखो अपने पास टेन थीटा तो है, अब थीटा या नेगेटिव है या पॉजिटिव है उससे लेना देना अपन को नहीं है। ऐसा भी हो सकता था और यही लाइन एक्स एक्सिस को इधर यहां तक कर दें, ये ओरिजिन है, ये वाई प्राइम है और ये एक्स प्राइम है, मान लो कुछ ऐसा हो, ठीक है। और ये अब ये क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव स्लोप है। तो 0,c से लाइन पास कर रहा है और उसका स्लोप क्या है, tan थीटा अपने पास दिया हुआ है। 0,c से पास कर रहा है और इसके पास स्लोप क्या है, tan थीटा। tan थीटा इक्वल्स टू m, ये स्लोप पता है अपन को, उस लाइन का स्लोप ये m इक्वल्स टू tan थीटा पता है और ये पता है कि 0,c से पास कर रहा है, मतलब y एक्सिस पे एक पॉइंट है 0,c उसे पास कर रहा है। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बोलता है इक्वेशन ऑफ लाइन विल बी y minus के c this is equals to m times x minus 0, m times x minus 0. This implies y equals to mx plus c. Y equals to mx plus c is the line passing through the point lying on the y-axis having slope m. Are you understanding? कहीं भी लाइन लिखा हुआ है y equals to mx plus c, इसका मतलब क्या समझेंगे, y equals to mx plus c represents a line passing through the point lying on the y-axis 0,c having the slope m. Are you understanding, friends? चीजें समझ में आ रही है? चीजें समझ में आ रही है, बोलो। अरे चीजें समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। देखो नॉर्मल फॉर्म और कुछ नहीं है, क्योंकि ax प्लस b प्लस c इक्वल टू 0 है ना, ये माइनस सी बॉन्ड a कॉमा 0 था ना, ये क्या होगा माइनस 0 कॉमा माइनस के c अपॉन b है ना, b पॉइंट, और ये x ये y इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, और ये कहता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो कितना है c बाई b। तो देखो y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट पता है, तो अपन को स्लोप ऑफ लाइन तो पता चल गया। स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, m equals to क्या होगा y2 minus y1 upon x2 minus x1, यहाँ से आगे m equals to माइनस के c by b अपॉन c by a, यहाँ से आ जाएगा माइनस के a by b। ओ m equals to minus a by b, m equals to minus a by b, m equals to minus a by b, m equals to minus a by b जो है वो क्या है, स्लोप है उस लाइन का, ठीक है। अच्छा तो देखो इस लाइन का x इंटरसेप्ट, इस लाइन का y इंटरसेप्ट, देखो मैं x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट कैसे जनरेट करूंगा। देखो चूंकि ये लाइन का इक्वेशन मुझे पता था, x एक्सिस पे कट कर रहा था, y एक्सिस पे कट कर रहा था, दो पॉइंट मिला, हम पॉइंट से स्लोप निकाल लिए। अब मुझे इस इक्वेशन का लाइन, अब मुझे इसका अगर चाहिए इक्वेशन तो क्या होगा, देखो इसका इक्वेशन चाहिए तुमको, तो कोई एक पॉइंट उठा दो y माइनस y1, तो y माइनस 0 दिस इज इक्वल्स टू, स्लोप कितना है इसका माइनस के a बाई b और x माइनस ऑफ माइनस के c बाई b। ओ या x प्लस c बाई b आ जाएगा, यहां से आ गया py, यहां से आ गया py
dy माइनस के ax प्लस सी ए अपॉन बी। ठीक है, अब क्या करते हैं देखो, दिस इंप्लाइज ax प्लस बी वाई सी ए अपॉन बी। अब देखो सी अपॉन बी से दोनों साइड डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ए एक्स अपॉन सी ए बाई बी प्लस डी वाई अपॉन सी ए बाई बी, दिस इज इक्वल्स टू 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो ए और ए तो कट जाएगा, और ये क्या गलत हो गया है, y minus 0 minus at a by b y minus 1 minus the c by b minus the c by b आ गया minus a by b x minus c by b y। अरे यार ये मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे माइनस के सी बाई ए है, सी बाई ए यहाँ पे कितना है, यहाँ से ए कट जाएगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ आ जाएगा माइनस के सी बाई बी आ जाएगा, माइनस के सी बाई बी आ जाएगा। अच्छा माइनस के सी बाई बी आएगा तो क्या हो जाएगा, डी वाई प्लस ए एक्स माइनस के सी बाई बी। ठीक है, इतना करने की जरूरत था ही नहीं, यहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। अब माइनस सी बाई बी से दोनों से डिवाइड किए, तो ए एक्स बाई बी है यहाँ, ठीक है, ए एक्स बाई बी कर दो, माइनस ए एक्स डी वाई कर देगा माइनस ए एक्स। ठीक है, और जब इसको अंदर ले लिया तो इधर बी तो है ही नहीं ना, फिर से गलत कर दिए थे, बी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बी नहीं होगा, यहाँ क्या है माइनस का सी, माइनस के सी। अब हम क्या करते हैं, माइनस के सी से दोनों साइड डिवाइड कर दिए, थोड़ी सी हेल्प मिस्टेक, यहां से आ जाएगा ए अपॉन माइनस के सी टाइम्स प्लस बी अपॉन माइनस के सी टाइम्स वाई इक्वल्स टू 1। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन माइनस के सी बाई ए प्लस वाई अपॉन माइनस के सी बाई बी, दिस इज इक्वल्स टू 1। फ्रेंड्स, चीजें समझ में आ रही है? दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन, अबे
नॉर्मल फॉर्म कह लेते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड इंटरसेप्ट फॉर्म। दो था, एक था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें स्लोप पता होगा और इंटरसेप्ट पता होगा। तो या तो अगर y इंटरसेप्ट पता हो या x इंटरसेप्ट, कोई एक इंटरसेप्ट पता होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको केस करके दिखाया y = x + c, जिसमें अपन को क्या पता था, इसके y इंटरसेप्ट पता था। अगर x इंटरसेप्ट पता होता तब के बाद इस क्वेश्चन का आंसर क्या होता, x इंटरसेप्ट अगर पता होता तो y - 0 m टाइम्स x - अल्फा, जहां अल्फा क्या है, x इंटरसेप्ट है, ठीक है। अल्फा कोमा 0 से पास कर रहा है और स्लोप क्या है, m है। तब के बाद इसको स्लोप कैसे डील करेंगे, y - 0 m टाइम्स x - अल्फा, यहां से आ जाएगा y = mx - m अल्फा। दिस इंप्लाइज y + m अल्फा = mx। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? समझ में आ रहा है? इंटरसेप्ट और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब हुआ लाइन एक इंटरसेप्ट दे दिया, या तो x इंटरसेप्ट या तो y इंटरसेप्ट, और स्लोप लाइन को पता है। अगर लाइन का स्लोप पता है और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट से कोई एक इंटरसेप्ट पता है तो अपन इक्वेशन तो भी निकाल लेंगे। दोनों इंटरसेप्ट पता है तो कुछ नहीं करना है, x वाली इंटरसेप्ट प्लस y वाली इंटरसेप्ट = 1। कहने का मतलब है, कहीं ऐसा लिखा हुआ है x/a प्लस y/b, एग्जांपल समझ लो, = 1 है। इसका मतलब आप क्या समझेंगे, अगर ये चीज लिखा हुआ है हमें कुछ ध्यान नहीं देना है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से सीधा बोलेंगे इस लाइन का x वाली इंटरसेप्ट जो है, x वाली वो a है और इस लाइन का y वाली इंटरसेप्ट b है। मतलब ये लाइन x एक्सिस को a, 0 पे कट करेगी और y एक्सिस को 0, b पे कट करेगी। आर यू अंडरस्टैंडिंग फ्रेंड्स? चीजें समझ में आ रहा है? मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म समझने से क्या हो गया, इतना बड़ा को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। x/a + y/b = 1 है। अब कोई भी इक्वेशन दे देगा, मान लीजिए आपको ऐसी इक्वेशन दे देगा 15x + 13y = 4। बताओ इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या है। हम इस लाइन को क्या करेंगे, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट करना है। राइट हैंड साइड में 1 क्रिएट करने के लिए ये भी एक एग्जांपल है, राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है उसे दोनों साइड डिवाइड कर दो। देखो ये आ जाएगा 15/4x + 13/4y = 1, और इसको क्या लिख लो, x/4/15 प्लस y/4/13 दिस इज इक्वल टू 1। देखो दिस इज द y इंटरसेप्ट, दिस इज x इंटरसेप्ट। तो x इंटरसेप्ट इस लाइन का क्या है, इस लाइन का x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट क्या है 4/15, और इस लाइन का y इंटरसेप्ट क्या है 4/13। समझ में आया लॉजिक? लॉजिक समझ में आया कि नहीं बताओ? क्या इंपॉर्टेंट था इस कॉन्सेप्ट में? यही इंपॉर्टेंट था, जब भी अपन को इंटरसेप्ट दिया हो, चाहे x इंटरसेप्ट दिया हो या y इंटरसेप्ट दिया हो, साथ साथ उस लाइन का स्लोप दिया हो, तो अपन आराम से इक्वेशन निकाल लेंगे। y = mx + c, ये है जब के बाद y इंटरसेप्ट दिया हो, लाइन का स्लोप दिया हो m। वही अगर अपन को दिया हो सर नहीं, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है अल्फा है और स्लोप m है, तो y = m टाइम्स x - अल्फा। ठीक है, अगर यहीं पे नहीं, हमारे पास स्लोप नहीं है लेकिन दोनों इंटरसेप्ट है उस लाइन का, ठीक है, अगर दोनों इंटरसेप्ट है, मान लीजिए एक का y इंटरसेप्ट उसका अल्फा है और x इंटरसेप्ट उसका बीटा है, y इंटरसेप्ट उसका अल्फा है और x इंटरसेप्ट उसका बीटा है, तो x/बीटा + y/अल्फा = 1 हो जाएगा। या लाइन का इक्वेशन दिया हो उससे इंटरसेप्ट निकालना है तो भी सिखा दिया, 15x + 13y = 4 लाइन दिया हुआ है, इसका इंटरसेप्ट चाहिए मुझे, तो पहले राइट हैंड साइड में जो क्वांटिटी है इसे दोनों साइड डिवाइड करना है। 15/4x + 13/4y = 1,
इसको करने के बाद क्या करेंगे, x का जो कोफिशिएंट है उसको नीचे ले जाएंगे, तो x जैसे इसको नीचे ले जाएंगे तो 4/15 4/30, x के नीचे में जो क्वांटिटी है वो x इंटरसेप्ट, y के नीचे में जो क्वांटिटी है y इंटरसेप्ट, बशर्ते ध्यान में ये रखना है राइट हैंड साइड में अपन 1 क्रिएट कर दिए हो तब के बाद, ठीक है। इस प्रकार हमने लॉजिक भी समझ लिया, एग्जांपल भी समझ लिया। अब आते हैं नॉर्मल फॉर्म पे। नॉर्मल फॉर्म इज अ डेंजरस कॉन्सेप्ट। देखो नॉर्मल फॉर्म में और कुछ नहीं है, इसमें अपने पास लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एक लाइन दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये लाइन जो है ना ये ऑरिजिन से p यूनिट डिस्टेंस पे, यहाँ पे कोई अल्फा यूनिट डिस्टेंस भी दे सकता था, गामा यूनिट डिस्टेंस भी दे सकता था, डेल्टा यूनिट भी दे सकता था, बट स्टैंडर्ड p मानते हैं सब, हर बुक में p लिखा मिलेगा, मैं भी p मानता हूँ, ठीक है। तो p यूनिट डिस्टेंस पे, p यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है, p यूनिट डिस्टेंस पे, ठीक है। अच्छा, और ये जो p यूनिट डिस्टेंस पे है ना ये परपेंडिकुलर है, और ये जो परपेंडिकुलर है ये अल्फा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस का। अच्छा, ये कुछ जादू था यहाँ पे, यस, जादू यही था यहाँ पे। ये एक लाइन L1 है, इस लाइन के बारे में हमें कुछ दिया हुआ नहीं है, बस एक कंडीशंस दिया हुआ है कि ये लाइन जो है ऑरिजिन से p यूनिट डिस्टेंस पे है, और ऑरिजिन से जो परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करेंगे जिसका लेंथ p यूनिट है वो अल्फा एंगल बनाता है x एक्सिस के साथ। अब मुझे इस लाइन का इक्वेशन चाहिए। देखो ये 90 है, अल्फा है, ये कितना है 90 माइनस अल्फा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये 90 माइनस अल्फा, ये भी हो गया इधर 90, ये 90, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है, ये हो जाएगा अल्फा, ठीक है। तो देखो ये p है ना, इस ट्रायंगल में देखो हमें ये लेंथ चाहिए और ये लेंथ चाहिए, इसको मान लेते हैं y इंटरसेप्ट, इसका नाम दे देते हैं हम y इंटरसेप्ट मींस y, x इंटरसेप्ट क्या होगा देखो, तो इसका x इंटरसेप्ट हो जाएगा p और अल्फा के टर्म में निकाल रहा हूं, तो tan अल्फा का कॉन्सेप्ट लगाए तो tan अल्फा बोले तो tan अल्फा के काम नहीं चल रहा है, sin अल्फा cos अल्फा पे चल रहा है काम। देखो cos अल्फा का मतलब होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो p अपॉन x, ठीक है, दिस इज द cos अल्फा। ऊपरे में देखो, ऊपरे में चल रहा है sin अल्फा के काम, sin अल्फा इक्वल्स टू y, cos अल्फा इक्वल्स टू ये है ना, ये क्या करेंगे, cos अल्फा इक्वल्स टू p by x है, और sin अल्फा इक्वल्स टू देखो sin अल्फा इक्वल्स टू आ रहा है p अपॉन y। यहां से ये आ गया, क्लियर हो गया कि x इक्वल्स टू p सेक अल्फा, मतलब x इंटरसेप्ट क्या है p सेक अल्फा है, और y इंटरसेप्ट क्या है इसका p sin अल्फा, ठीक है। तो अब अपन को ये बताना है इक्वेशन ऑफ लाइन। हम जानते हैं जब इंटरसेप्ट पता होता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, x अपॉन, चूंकि यहाँ इस x से कंफ्यूज मत कर देना, ये x क्या है, ये x इंटरसेप्ट है, यहाँ x इंटरसेप्ट है, ठीक है, x पे बार लगा देता हूँ ताकि आप ये समझ जाओ यहाँ x इंटरसेप्ट की बात हो रही है। x अपॉन p सेक अल्फा प्लस y अपॉन p sin अल्फा इक्वल्स टू 1। ओके फ्रेंड्स, यहां से आ जाएगा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा, सॉरी अरे यार तू गधा गधी लग गया, p cosec अल्फा, यहाँ पे p cosec अल्फा है, यहाँ पे p cosec अल्फा है, p sin अल्फा, this is equals to p। oh are you understanding friends, समझ में आ रहा है चीजें, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p is the required answer। फ्रेंड्स चीजें समझ में आ रही है,
फ्रेंड्स, आज ना मैं लेक्चर को यहीं बंद कर दे रहा हूँ, ठीक है। आज मैं न्यूमेरिकल नहीं करा रहा हूँ, अपने पास सफिशिएंट टाइम है, अभी 1 घंटा बचा हुआ है लेक्चर में। अगर मैं पढ़ाता तो मुझे कहीं निकलना है, तो मैं ना इस लेक्चर को यहीं बंद कर रहा हूँ। और आप ये देखो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में काटा बराबर कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में ना एक कॉन्सेप्ट और आएगा, दैट इज सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, जो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये 5 फॉर्म जो लाइन का मैं कराया हूं ना, उसमें सबसे टफेस्ट सिमेट्रिक फॉर्म होने वाला है, ठीक है। सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन कंप्लीट करूंगा, आधा घंटा टाइम लगेगा, उसका 2 घंटा केवल 2.5 घंटा केवल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और कम से कम 20-25 क्वेश्चंस कर लेंगे, ताकि कभी कोई इस भरे मतलब ये जो कॉन्सेप्ट मैंने सिखाया है, फॉर्म्स ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो है, इसमें कोई भी क्वेश्चंस आए तो कोई प्रॉब्लम्स ना हो, ओके। ऑल राइट।